नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। इसमें हम ये पार्ट 1 है जिसमें देखेंगे डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि डिटेल में आपको बताया जाएगा कि कौन सी जनजातियों में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं और जनजातियां वो कहाँ पर प्रदेश में पाई जाती हैं। और इसी के अलावा एक दूसरा वीडियो और बनाया हुआ है हमने इन्हीं जनजातियों पर, जिसमें कि आप MCQ देख पाएंगे मल्टी। तो वीडियो हम बिना किसी देर के शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं मैप में कुछ प्रमुख जनजातियाँ मध्य प्रदेश की। तो हम एक एक जनजाति को पहले मैप से देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में भी बताता हूँ। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये येलो कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, ये है आपकी भील जनजाति। भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जा रही है आपकी, देखिए अलीराजपुर में है, झाबुआ में है, धार में है और बड़वानी में है। इसी तरह आप देखेंगे अगली है बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति कहाँ पर है आपकी, ये देखिए बंजारा है खरगोन, पश्चिमी निमाड़, खंडवा, है ना, और आपका धार। तीसरी जनजाति है कोरकू जनजाति। कोरकू कहाँ पर है, देखिए आप छिंदवाड़ा में है, होशंगाबाद में है, बैतूल में है, सिवनी में है। इसी तरह भारिया जनजाति। भारिया जनजाति कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में। गोंड जनजाति देखेंगे आप, गोंड जनजाति ये देखिए, ये डिंडोरी में है, मंडला में है, सिवनी में है, छिंदवाड़ा में है और बालाघाट में। देखिए हम प्रमुख जिलों में जहाँ पे इनकी अत्यधिकता ज़्यादा है उन जिलों को हमने इसमें मार्क किया हुआ है। वैसे तो बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी हैं जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी पाई जाती हैं, लेकिन उनकी अत्यधिकता ज़्यादा नहीं होती, इसलिए उनको हमने कंसीडर यहाँ पे नहीं किया है। और क्वेश्चन भी आपसे अत्यधिक जहाँ पे इनकी जो जिले में पाए जाते हैं उन्हीं से पूछा जाएगा, तो इन्हीं को आपको याद रखना है। बैगा जनजाति देखिए आपकी शहडोल में मिलेगी, आपको डिंडोरी में मिलेगी, मंडला में मिलेगी, ठीक है। इसी तरह अगरिया, अगरिया सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, है ना। ऐसी पनिका जनजाति आपको मिल जाएगी शहडोल में, सीधी में। कोल जनजाति आपको मिल जाएगी रीवा में, सतना, सीधी में, है ना। इसी तरह सहरिया जनजाति आपको मिल जाएगी मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी वाले रीजन में। तो ये तो आपकी कुछ प्रमुख जनजातियां हो गई। इन जनजातियों को आप कैसे याद रखेंगे, ये भी इसके लिए भी हमने एक ट्रिक रखी हुई है। आपको ट्रिक मैं बता देता हूँ, पहले आप अच्छे से मैप को समझ लीजिए कि जनजातियां जो हैं वो कौन सी जनजाति को किस क्षेत्र में पाई जा रही है। उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ इसकी ट्रिक कि हम इन जनजातियों को कैसे याद रखेंगे। तो ट्रिक है भीगो ना पानी में साब कोको, भीगो ना पानी में साब कोको। तो देखिए भी से भील हो जाएगा, गो से गोंड, है ना, ना साइलेंट है इसलिए इसको ब्लैक कर रखा है हमने। पानी से पनिका, मैं फिर साइलेंट है, सा से सहरिया, आ से अगरिया, बा से बंजारा, को से कोरकू और अगले वाले को से कौल। तो ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में 46 जनजातियां हैं, कितनी हैं, 46 जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन जो प्रमुख जनजातियां हैं वो इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इनको ध्यान रखिए, इनकी जनजाति और इनकी उपजातियों से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देख लीजिए अब एक बार और, यही वो जनजातियां थी जो हमने ट्रिक से याद रखी हैं। तो आप ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब मैं आपको डिटेल में इनके बारे में बताने वाला हूँ, एक एक जनजाति के बारे में। तो देखिए पहला है भील जनजाति। भील जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की पहली। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति अगर कोई है तो वो है आपकी भील जनजाति। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हमने देखा था कि झाबुआ, अलीराजपुर, है ना,
पश्चिमी नेमाड़, इन जो है जिलों में ये निवास करती है। मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा जनजाति प्रक्षेत्र है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भी ये पाई जाती है। भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो देखिए इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी कि ये संस्कृत का शब्द है कि द्रविड़ भाषा का शब्द है। तो ये देखिए द्रविड़ भाषा से भी इसका एक वो माना जाता है कि द्रविड़ भाषा में बील से इसका निर्माण हुआ है, और बील मतलब होता है धनुष। तो ये धनुर्विद्या में निपुण होती, इसलिए इसको बोला जाता है बील। और भिल्ल से भी माना जाता है, ये संस्कृत का शब्द है भिल्ल, तो इससे भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। बंजारा जनजाति है दूसरी। देखिए बंजारा जनजाति भारत की पुरानी यायावर जनजाति है। तो ध्यान रखिए, यायावर जनजाति, पुरानी यायावर जनजाति, कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद होना चाहिए बंजारा जनजाति है। ये घुमंतु जनजाति के रूप में जानी जाती है, मतलब जो लोग घूमते हैं, जगह जगह घूमकर अपना जीवन बसर करते हैं, तो उस तरह की जनजाति है। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो देखिए निमाड़, मालवा, मंडला क्षेत्र में पाई जाती है। और ये कुछ ग्राम बसाकर भी रहते हैं इन क्षेत्रों में, तो उस जो ग्राम बसाते हैं उसको बोला जाता है टांडा। तो ये शब्द ध्यान रखिए, टांडा। टांडा किससे संबंधित है, बंजारों से। अगला है बंजारा जनजाति के लोग जीवन उपयोगी सामग्री को बैलों पर लाद कर ग्राम में ले जाकर भेजते थे, जिसे क्या कहा जाता था, बालद लाना कहा जाता था। तो बालद शब्द भी ध्यान रखिए आप, बालद शब्द को अच्छे से ध्यान रखिए, ये भी बंजारे से जनजाति से जुड़ा हुआ है ना। इसका उद्गम स्थान जो माना जाता है वो राजस्थान माना जाता है, और बंजारा जनजाति राजपूतों को अपना वंशज मानती है। इसमें कबीले का जो मुखिया होता है उसको नायक बोला जाता है, और जो गणगौर पूजन होती है वो बंजारा जनजाति में सावन के महीने में मनाई जाती है, जबकि अन्य समाजों में चैत्र और बैसाख में इसको मनाया जाता है। अगली जनजाति है कोरकू। देखिए कोरकू सतपुड़ा के वनी अंचलों में, मुख्यतः कहाँ कहाँ, छिंदवाड़ा, बैतूल, है ना, बैतूल की जो तहसील है आपकी भैंसदेही और चिचौली, हरदा की तहसील है टिमरनी, खिरकिया, और खंडवा की हरसूद, बुरहानपुर जिले के कुछ ग्रामों में ये निवास करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, अकोला, मेलघाट तथा गोसिता में भी कोरकू जनजाति निवास करती है। अगली जनजाति है भारिया। भारिया जनजाति का विस्तार मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला जिले में है। इस बड़े जो भाग में फैली ये जनजाति है, इसमें छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में ये जनजाति सदियों से रह रही है। तो ये ध्यान रखिए, इस पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। पातालकोट में जो जनजाति है वो कौन सी है, तो वो है आपकी भारिया जनजाति। और पातालकोट का जो शाब्दिक अर्थ एक तरह से बोलें तो वो है पर्वत या किला, है ना, पाताल को घेरने वाला पर्वत या किला। तो यहाँ पे इसी तरह का कुछ इनका वो बना हुआ है किला जैसा, जिसमें ये लोग रहते हैं, भारिया जनजाति के लोग। उसमें चारों तरफ से जो है पहाड़ी क्षेत्र है। अगली जनजाति है गोंड। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, और भारत की एक तरह से बोलें कि भारत की ये सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी। ये जनजाति मध्य प्रदेश की सभी जिलों में फैली हुई है, लेकिन नर्मदा के दोनों ओर हैं, बिंद और सतपुड़ा की पहाड़ी क्षेत्रों में इसका अधिक घनत्व है। बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला, शहडोल में ये पाई जाती है। एक नृत्य शास्त्री थे हिस्लोप, उनके अनुसार गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है वो तेलुगु भाषा के कोड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वत, अर्थात ये जनजाति पर्वतों पर निवास करती थी। मध्य प्रदेश की जो जनजाति है गोंड जनजाति, वो व्यवसाय के आधार पर भी उनको अलग अलग वर्ग विभाजित किए गए हैं। जैसे कि जो लोहे का काम करने वाले लोग हैं उनको अगरिया, मंदिर में पूजा पाठ करने वालों को प्रधान, तथा पंडिताई या तांत्रिक क्रिया करने वालों को ओझा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की, या बहन का लड़का और भाई की लड़की का विवाह का प्रचलन भी है, जैसे दूध लौटावा कहते हैं। इसके अलावा गोंड जनजाति में वर द्वारा वधु मूल्य की चुकाने की प्रथा भी थी।
जिसमें क्या होता था कि अगर वह मूल चुका नहीं पाता है, कोई व्यक्ति है, तो वह भावी ससुर जो है, ससुर जो होने वाला ससुर है, उसके यहाँ अपना काम करता है और उसको खुश करने की कोशिश करता है और वो खुश होकर अपनी कन्या उसको दे देता है। तो इस तरह का जो विवाह होता है उसको सेवा विवाह कहा जाता है। तो सेवा विवाह से ध्यान रखिए कौन सा होता है। अच्छा, और इसमें जो सेवा करने वाला व्यक्ति है वो कहलाता है आपका लामानाई। ठीक है, लामानाई। तो ये कुछ शब्द हैं, सेवा विवाह, लामानाई, है ना। तो ये ध्यान रखिए किससे संबंधित हैं, गौड़ जनजाति में संबंधित है। ये कुछ गौड़ जनजाति की उपजातियां हैं, परधा, नगरिया, ओजा, नगरची, सोलाहस, गोंड, ये गौड़ जनजाति की उपजातियां हैं। अगला है बैगा जनजाति। बैगा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है। यह मंडला, बालाघाट, शहडोल तथा सीधी जिलों में पाई जाती है। बैगा मूलतः दक्षिण भारतीय जनजाति है, यद्यपि बैगा को द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के बाद दूसरा वाला वीडियो जरूर देखिएगा। दूसरे वीडियो में मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ। टोटल 50 एमसीक्यू हैं, जिसमें कि आप देख पाएंगे जनजातियों से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगरिया जनजाति, ये हमने देखा था किसकी है, ये गोंड की उपजाति है। अगरिया मध्य प्रदेश के मंडला, शहडोल में पाई जाती है। अगरिया लोगों का प्रमुख देवता लोहासुर हैं, जिनका निवास धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है। तो ये याद रखिए, लोहासुर जो देवता हैं वो किस जनजाति के हैं, तो ये अगरिया जनजाति से हैं। इसमें गुदने गुदाने का रिवाज भी है, तो गुदने गुदाने का रिवाज पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। विवाह में वधु शुल्क का प्रचलन है, तो देखिए जिस तरह से गोंड में था, इसमें भी है अगरिया में, क्योंकि ये उपजाति है। और जो वधु शुल्क होता है वो एक तरह से दहेज का उल्टा होता है। अगली जनजाति है पनिका। तो पनिका जनजाति जो है वो मुख्यतः छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जनजाति है। इस जनजाति के लोग कबीर पंथी हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये शब्द भी पूछा गया है एक दो बार कि कबीर पंथी किस जनजाति के लोग होते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। पनिका जनजाति में कबीर पंथी होते हैं, कबीरा भी कहलाते हैं। इस जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के सीधी व शहडोल में पाए जाते हैं। अगली जनजाति है कोल। कोल जनजाति मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणियों के मूल निवासी हैं तथा रीवा को अपनी रियासत बताते हैं। ये जनजाति रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, कटनी, जबलपुर में निवास करती है। ये जनजाति मुंडारी अथवा कोल वर्ग की प्रमुख जनजाति है। ये आस्ट्रिक की जनजाति है, तो ध्यान रखिए। तो मुंडारी कोल वर्ग की प्रमुख जनजाति है और आस्ट्रिक की जनजाति है। सहरिया जनजाति, अगली जनजाति जो है वो सहरिया है। ये मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। यह प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, विशेषकर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन और बुंदेलखंड में निवास करती है। सहरिया जनजाति का घनत्व ग्वालियर संभाग में सबसे ज्यादा है। सहरिया कोलेरियन परिवार की संपूर्ण पहचान रखने वाली जनजाति है। फारसी भाषा में शहर का मतलब होता है जंगल, और ये जंगलों में निवास करते हैं, इसलिए इनको सहरिया कहा जाता है। एक अन्य जो है प्रचलित धारणा ये भी है कि सह प्लस हरिया, जिसका अर्थ होता है शेरों के साथ होना। अब देखिए मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में लगभग 46 जनजातियां निवास करती हैं। कोल जनजातियों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। ये शब्द ध्यान रखिए, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। गोहिया जो है कोल जनजातियों की पंचायत को कहा जाता है। कोरबा जनजाति की पंचायत को मैयारी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या जो है वो झाबुआ जिले में निवास करती है। तो ये यहाँ जब परसेंटेज की बात होगी तो आपको झाबुआ याद रखना है। झाबुआ में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है जनजातियों का, कितना है, 86%। मध्य प्रदेश का जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में स्थित है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों पर शोध हेतु इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया है। तो इस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला तथ्य जो है वो है भगोरिया हाट। इस पे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। भगोरिया हाट होली के समय मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है
और भी इसमें क्या होता है कि भील युवक युवतियां एक दूसरे के लिए, शादी के लिए, जीवन साथी के लिए चुनाव करते हैं। ये 7 दिन तक चलता है। बैगा जनजाति जो है, राजकीय वृक्ष जो है हमारा बरगद, उसको पवित्र मानती है, क्योंकि इनकी प्रमुख जो देव हैं बूढ़ा देव, उनका निवास इसमें रहता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो हमने देखे। डिटेल में हमने जनजातियों को, प्रमुख जनजातियों को मध्य प्रदेश की समझा, और उन पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए आपको दूसरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। दूसरे वीडियो में सारे एमसीक्यू कवर करे गए हैं जो कि अभी तक पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। तो आप वीडियो को, इस वाले वीडियो के बाद जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।